गुरुजी, एक साधक का प्रश्न है, तो सभी गुरुओं का थोड़ा थोड़ा आप पढ़ के हमको सुनाइए। मतलब संकलित ज्ञान से कोई फायदा है? हम बहुत बार संकलित करते रहते हैं, इधर से उधर से, यूट्यूब से या किसी गुरुजी से, शास्त्र से। ऐसा है, जब आपको ज्ञान हो गया है तो किसी भी सतगुरु का ज्ञान एक ही ज्ञान है। वो दो अलग-अलग ज्ञान नहीं हो सकते। मैं आपको एक वास्तविक कथा इस संदर्भ में सुनाना चाहूँगा। एक बार फरीद और कबीर का मिलन हुआ। दोनों बड़े आदर भाव से एक दूसरे को मिले, आलिंगन किए एक दूसरे का, साथ में रहे, साथ में बैठे। शिष्यों ने ये सोचा था कि दो सद्गुरु मिले हैं तो अच्छा वार्तालाप होगा, हम जानेंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा। वो एक रात साथ में रहे, मिले, बैठे और दूसरे दिन सुबह एक दूसरे को प्रणाम करके, आलिंगन करके चले गए। तो फरीद के शिष्य आए फरीद के पास। उन्होंने पूछा, आप तो हमसे बहुत बात करते हैं, कबीर जी आए तो आपने कुछ बात ही नहीं की। तो फरीद जी का ये कहना था कि वो भी शून्य थे और मैं भी शून्य हूँ, तो शून्य शून्य से क्या बात करेगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, जब वास्तविक ज्ञान होता है तो वो ज्ञान एक ही है, उसमें कुछ प्रश्न और उत्तर नहीं होते। इसीलिए जो सतगुरु हैं, तो किसी भी सतगुरु का वचन सुनो, उसको समझो। भाषा अलग अलग होगी समय के अनुसार, उनकी लिपि अलग अलग होगी, पर अंदर की भावना और जो अंदर का आत्मा रूपी धागा है वो एक ही होगा। वो बात अलग है, आपको एक भाषा समझ आती है या दूसरी समझ आती है, किस भाषा में आप समझते हो वो एक अलग चीज है, पर दोनों का वास्तविक ज्ञान एक ही है। उसमें लेश मात्र भी अंतर नहीं होता। जब आप तालाब में हो, तालाब के एक किनारे पे हो या दूसरे किनारे पे हो, तो जल तो एक ही है। जैसे जल में कोई फर्क नहीं होता, वैसे ज्ञान में भी कोई फर्क नहीं होता। तो यही महान ज्ञान की अवस्था है।